नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की, यहाँ विजय चौक से लाइव संसद भवन के बाहर से। सबसे पहले तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ रोज की तरीके से दो मेहमान आ चुके हैं। समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ हैं, विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। होली की आपको भी बहुत बहुत बधाई सर। आपको भी बहुत, और आप तो बिल्कुल होली के रंग में आ गए हैं सर। हिंदुस्तान को बिल्कुल सभी को सर बहुत शुभकामनाएं सर। लेकिन होली को लेकर इस वक्त जो पूरे देश में चल रहा है माहौल, उस पर आज हम लोगों को जरूर बात करनी चाहिए। खास तौर पर दो राज्यों में, उत्तर भारत के यूपी और बिहार। जिस तरह से अभी तक तो बयानबाजी हो रही थी केवल, लेकिन अब प्रशासन ने कोई टकराव कल के दिन ना हो, क्योंकि कल रमज़ान का जुम्मा पड़ेगा और होली का रंग खेला जाएगा, तो कहीं कोई विवाद ना हो जाए, कहीं कोई दंगे जैसी सिचुएशन ना बन जाए, प्रिय घटना ना हो, इसके लिए प्रशासन ने दोनों समुदायों के साथ मिलकर बैठकर एक रास्ता निकाला है। लेकिन वो रास्ता कितना सही है, हम लोग इसकी चर्चा आज करेंगे। आपको मैं यूपी के बहुत सारे शहरों की तस्वीरें भी दिखाऊंगा। इसमें संभल हो, शाहजहांपुर हो, बरेली हो, अलीगढ़ हो, 4 शहरों के नाम मैं ले रहा हूं क्योंकि तस्वीरें हमारे पास हैं और भी ऐसे शहर रहे होंगे। तो यहां आप देखेंगे कि मस्जिदें तिरपाल से ढक दी गई हैं, पूरी मस्जिदें ढक दी गई। और एक दो नहीं, शाहजहांपुर में 67 ऐसी मस्जिदें, 67, जिनको अलग अलग रंगों की तिरपाल लगा करके ढक दिया गया है कि भाई कोई इस पर होली का रंग न गिर जाए या कोई ज़बरदस्ती डाल ना दे। संभल में जो जामा मस्जिद है, जो विवादित है, वो पूरी मस्जिद इसी तरीके से ढक दी गई है। और इसके अलावा वहाँ 11 और ऐसी मस्जिदें हैं जिन पर इसी तरीके से तिरपाल लगा दी गई है। ऐसा बरेली में, ऐसा अलीगढ़ में देखने को मिल रहा है। अभी तक तो देखिए ये लग रहा था कि शायद ये मस्जिद कमेटी जो हैं या जो मुस्लिम वहाँ पर जो और लोग हैं इंतज़ाम कमेटी वगैरह के करने वाले, उन्होंने अपने आप किया होगा। लेकिन अब पता लग रहा है कि ये प्रशासन के साथ मिलकर के किया जा रहा है। तो क्या ये वाकई में सही है जो हुआ? क्या ये डिजायरेबल था, वांछनीय था? क्या ये व्यवहारिक है? कितनी मस्जिदें ढकेंगे आप? एक शहर में 60-60, 70-70 मस्जिदें ढकनी पड़ रही हैं आपको। और आप इससे संदेश क्या देना चाहते हैं? क्या संदेश ये है कि मुसलमान अपनी इस बात पर कायम रहें कि एक बूंद रंग हमारी मस्जिद पर या हमारे कपड़ों पर कल के दिन गिर गया तो कोई आफत आ जाएगी? या आप दूसरे पक्ष को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमें मालूम है तुम शरारत करोगे, इसलिए हम मस्जिद को ढक रहे हैं? क्या इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी आबादी में ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए? हम दोनों ही समुदायों को क्या संदेश दे रहे हैं? और इसमें अलग अलग तरीके के बयान हैं। कोई इससे सहमत है, कोई इसके विरोध में है। जैसे अलीगढ़ की मैं बात बताऊं आपको, एक वहाँ मौलाना कह रहे हैं कि ये बड़ा अच्छा कदम है क्योंकि इससे मगर मस्जिद पर रंग नहीं गिरेगा तो कोई टकराव नहीं होगा। मस्जिद पर रंग थोड़ा भी पड़ जाएगा तो क्यों टकराव होगा, कोई उनसे पूछे। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी, जो हमेशा विवादित बयान देते रहते हैं, वो कह रहे हैं कि बड़ा अफसोसनाक कदम है ये। एक साजिद रशीदी यहाँ दिल्ली के मौलाना हैं, इमाम हैं, इन्होंने कहा कि ये तो यूपी की सरकार का तुगलकी फरमान है, ऐसा आप कहाँ तक करेंगे। और एक मंत्री संजय निषाद, इनको लगा सारे लोग बोल रहे हैं तो मैं क्यों ना बोलूँ, तो निषाद साहब भी आ गए। उन्होंने कहा कि जिसे रंग से दिक्कत है वो देश छोड़ करके चला जाए, तो वीज़ा ये लगवाएंगे और टिकट भी ये ला करके देंगे। तो मैं आपको बयान सुना रहा हूँ, ये 4 और तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मस्जिदों को ढकने का काम सरकार द्वारा कराया जा रहा है, तो देखिए ये सरकार का एक सराहनीय कदम है, क्योंकि सौहार्द बना रहे और होली के मौके पर रंग ना पहुंचे मस्जिद तक और उसकी वजह से समाज में आपसी भाईचारा बिगड़े और आपस में जो सौहार्द है वो ना बिगड़े। इस दृष्टि को देखते हुए सरकार के इस फैसले की हम सराहना करते हैं। ये अच्छा कदम है, ये समाज के हित में कदम। जिस तरह से मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी इस बात को समझा और नमाज का भी वक्त बढ़ाया है, तो यह भी एक सराहनीय कदम है, क्योंकि इसी अच्छी समझ बूझ से ही आपसी भाईचारा बना रहेगा। हाँ, बरेली में भी कुछ जगहों पर ढका गया है, मगर ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि ये ज़रूरत पेश आई, जबकि होना ये चाहिए कि दोनों समुदाय के लोग, हिंदू और मुसलमानों के दिल जुड़े हुए हों, मिले हुए हों। 20 साल पीछे चले जाइए, ऐसा कभी कुछ नहीं होता था, न कोई चीज़ ढकी जाती थी और न ही इस तरह के मामलात, वाक़यात, हादसात होते थे जिस तरीके से आज ये हो रहे हैं। क्योंकि अब कुछ शरारती तत्व ऐसे हैं जिन्होंने दरारें डाल दी हैं, जिसकी वजह से ये होता है।
संभल एडमिनिस्ट्रेशन का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि होली पर मस्जिदों को ढका जाएगा तिरपाल से। यह ऐसा तुगलकी फरमान है जो आजादी से लेकर अब तक कभी भी सुनने को नहीं आया। सवाल यह है कि सारे फरमान मुसलमानों के लिए और मस्जिदों के लिए क्यों है? कभी मुसलमानों से कहा जाता है कि वो घरों में बैठें, बाहर ना निकलें होली पर। अब नया फरमान जारी हो गया कि मस्जिदों को ढक दें। हिंदुओं के लिए क्यों फरमान जारी नहीं होता कि ऐसे किसी मुसलमान पर होली का रंग न डालें जो नमाज के लिए जा रहा हो? या उनको यह क्यों नहीं कहा जाता कि मस्जिद के आसपास ना फटके, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? ऐसा मत करो। मुसलमान इतना मजबूर नहीं है। मुसलमानों की खामोशी का नाजायज फायदा मत उठाओ। कुछ लोग ऐसे हैं जो होली के समय कहते हैं रंग लग गया तो हमारा धर्म नष्ट हो गया। अगर रंग लगने से धर्म नष्ट हो गया तो रंग बिरंग कपड़े कैसे पहन सकते हो? रंग घर पे रंग कैसे लगाओगे? रंग का कारोबार कैसे कहते हो? सबसे ज़्यादा रंग के कारोबार तो वही करते हैं। इसलिए आप लोग केवल आप एक धर्म, कुछ लोगों के मन में जहर खोलकर लोगों को उनको बहकाकर, हम तो चाहते हैं हर धर्म हर वर्ग के लोगों को हम बिना भेदभाव के, गरीब विपक्ष गरीबी बढ़ाता हम कि गरीबी में अनाज हम दे रहे हैं, मकान हम दे रहे हैं, इलाज हम कर रहे हैं, वो भी इसी देश के नागरिक हैं। हम लोग चाहते हैं कि वो भी डॉक्टर, हम तो कह रहे हैं कि जिससे रंग से परहेज हो वो घर में नहीं बल्कि देश छोड़कर चला जाए, क्योंकि वो इस लायक नहीं है। क्योंकि चाहते हैं हर धर्म हर वर्ग के लोग मिलकर रहें। निशाद साहब कह रहे हैं रंग से परहेज तो देश छोड़ करके चले जाए। हमारा भी देखिए कोरम पूरा हो गया। विनोद अग्निहोत्री जी आ गए प्रोग्राम से, स्वागत आपका। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी आ चुके हैं। अब ये बयान चल रहे थे तो यहाँ हमारे भी डिस्कशन पीछे से पहले ही शुरू हो चुका है। हमारा पैनल भी इस पर बटा हुआ है कि भाई ये फैसला ठीक है प्रशासन का या नहीं ठीक है। एक बात मुझे बताइए सर, ये अगर किसी मस्जिद चलाने वाले को लगता कि भाई नहीं हमारे यहाँ विवाद नहीं होना चाहिए, हम ढक देंगे, उसका फैसला वो करता, मैं समझता। प्रशासन क्यों जगह जगह जाकर मस्जिद ढकवा रही है? मैं तो समझ रहा हूँ कि ये पता नहीं किस तरह का, इसको तुगलकी कहते हैं, पागलपन कहते हैं, सिनिकल कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कहते हैं, पॉलिटिकल कहते हैं, जो भी कहते हो, मैं इस फैसले के साथ नहीं हूँ। और आपकी इस बात से सहमत हूँ कि अगर किसी को परेशानी है तो वो ढक लेगा। और आप सोचिए दो बातें, हिंदुस्तान में 30 राज्य हैं, 29 राज्य हैं, छोड़ दीजिए आप क्या केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने राज्यों में ये हो रहा है? देश भर में तो लाखों मस्जिदें हैं, कोई कम मस्जिद हैं, तो क्या सभी जगह ढका जा रहा है? तो एक इस बात पर भी सवाल होना चाहिए, बहस होनी चाहिए कि क्यों उत्तर प्रदेश, क्यों बिहार में ये काम हो रहा है, ठीक है? क्यों सरकार ऐसा कर रही है, क्यों ऐसा माहौल बना है? और इसमें ये कहना कि केवल सरकार कर रही है या कुछ 4 लोग हैं या मुस्लिम कर रहे हैं, ये सब लोगों का एक सिनिकल माहौल बन रहा है। और मैं समझता हूँ होली का जो पर्पज़ है वही डिफीट हो रहा है इससे। होली का पर्पस, एडमिनिस्ट्रेशन का पर्पस तो केवल एक है कि कहीं कोई झंझट झगड़ा नहीं होना चाहिए, उससे बचने के लिए निकाला गया रास्ता। तरीका ये नहीं है ना। तो देश भर, पूरे उत्तर प्रदेश की कम से कम 1000, 2000, 5000 मस्जिदें, एक शहर शाहजहांपुर में 67 मस्जिदें ढकी गई हैं। लेकिन उससे का क्या मतलब? और क्या उससे हो जाएगा? माहौल बेहतर होगा? और जो लोग ये मांग कर रहे हैं कि मस्जिद पर भी रंग नहीं गिरना चाहिए, वो भी एक अलग तरीके का सिनिसिज्म है। और जो लोग ये जिद करके बैठेंगे नहीं हम रंग डालेंगे ही, वो भी एक सिनिसिज्म है। इसलिए इसमें किसी को एक को दोषी करना। और वैसे निशाद साहब का तो देखिए बहुत गंभीरता से आपने लिया है। निशाद साहब अभी 2027 के चुनाव में किधर होंगे, उसको बयानों को उसी तरह से छोड़ दीजिए, उनकी बात को क्या उस पर बहस करेंगे। लेकिन ये काम करके क्या कोई बहुत अच्छा काम यूपी की सरकार ने दोनों ही पक्षों को, हिंदुओं और मुसलमानों को आरोपित नहीं कर दिया? बिल्कुल, मुसलमानों को आरोपित कर दिया कि तुम जड़ हो। हाँ। तुम्हें एक बूंद रंग से इतनी प्रॉब्लम है, लो ढक देते हैं तुम्हारी। और हिंदुओं को एक तरह से कह दिया कि तुम्हें मालूम है तुम शरारत करोगे। हाँ, शरारती हो आप, ये मतलब तुम जानबूझ के इनको परेशान करोगे, रंग डालोगे, लो हमने इनका ढक दिया। तुम मानोगे नहीं। तुम मैसेज तो यही है ना। वरना आप क्यों बीच में पड़े? मेरा सवाल केवल इतना है, सरकार को इस बीच में क्यों पड़ना पड़ा? बताइए त्रिपाठी जी। नहीं सौरभ जी, मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ आज इस बहस से। सरकार नहीं पड़ेगी तो कौन बीच में पड़ेगा? किसको जनता ने चुन के अपने प्रतिनिधि के तौर पर वहां बिठाया है? जो सरकार होती है उसी का ये काम है कि समाज में जिस तरह की स्थितियां हैं उसके अनुरूप कितना बेहतर तरीके से, कितना सामंजस्य के साथ, कितने सौहार्द के साथ कोई भी पर्व उत्सव मनाया जा सके। सौहार्द है। जब मैं आगे आ रहा हूं, जब ये कहा गया कि भाई एक सीईओ का बयान आया कि
कि 52 जुमा ढेर सारी उसकी आलोचना हुई, और मैंने भी लगातार इस मंच पर भी कहा, हर जगह कह रहा हूं कि भैया वर्दी में जो व्यक्ति है उसको एक एक शब्द बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। उसका ये काम नहीं, उसका काम है शांति स्थापित करना। लेकिन क्या हमने ढेर सारे ऐसे बयान नहीं सुने कि होली का टाइम बदल दीजिए? क्या हमने ढेर सारे ऐसे बयान नहीं सुने कि ना हम तो जाएंगे, हमारे ऊपर रंग न पड़े, ये प्रशासन की व्यवस्था है? नहीं सुने आपने? प्रतिदिन की डिबेट में सभी पार्टियों के जो अपने आप को मुस्लिमों का खैर ख्वाह कहते हैं वो सब के सब बोल रहे हैं। और मैं तो और आश्चर्य में पड़ गया जब लगातार लोग कह रहे हैं कि ये पहली बार हो रहा है। मुझे 2012 में हैदराबाद की खबर मिल गई, अभी इतनी देर में खोजते खोजते। रामनवमी का जुलूस निकलता है तो देश के अलग अलग हिस्सों में तिरपाल से उस दिन मस्जिद ढक दी जाती है। और 2012 जहां तक मुझे याद आ रहा है, न तो केंद्र में मोदी जी थे, न उत्तर प्रदेश में योगी जी थे। सवाल यहां ये नहीं कि क्या हो रहा है, सवाल ये है कि क्या उसका इंटेंशन है। उसका इंटेंशन अगर बचाना है झगड़ा तो बिल्कुल होना चाहिए, उसकी आलोचना क्यों होनी चाहिए? अगर उसका इंटेंशन होता कि नहीं हम तो झगड़ा लगाएंगे, तब उसकी आलोचना होनी चाहिए। क्योंकि प्रिकॉशनरी मेजर कौन लेगा? वो तो सरकार लेगी ना, प्रशासन लेगा। आप ही और मतलब जो लोग इससे सहमत हो हमेशा ये कहते हैं ना, क्यों ये कुछ इलाके नो गो जोन क्यों बन जाते हैं? बिल्कुल ठीक ये बात, सेंसिटिव क्यों बन जाते हैं? ठीक बात। अब तो सेंसिटिव पर स्टैंप लगा दिया ना अपने ढक के। लेकिन सौरभ जी आप बताइए, जिसको होली खेलना वो आप मानेगा क्या? हम तो नहीं जानते, कोई हमारे मुसलमान जितने जानने वाले तो होली खेलते हैं, उनको तो रंग से कोई दिक्कत नहीं, खुद जम के खेलेंगे कल। उनको थोड़ी दिक्कत, वो तिरपाल थोड़ी ना पहनेंगे। वरना आप सोचिए ना कि लोग इस तरह की बात कर रहे हैं कि क्या क्या, वो जो बयानबाजी है वो खतरनाक है। प्रशासन अगर किसी भी मौके पर, किसी भी पर्व त्योहार उत्सव के मौके पर सामंजस्य बिठाने के लिए, सौहार्द के लिए, झगड़ा नहीं हो भाई। जैसे ढेर सारे मौलानाओं को मैंने सुना, मेरी तो समझ है नहीं, लेकिन जो इस्लाम को जानने वाले हैं वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि रंग पड़ जाएगा तो दीन ईमान से दखल हो जाओगे, रोजे से अपवित्र हो जाओगे, ऐसा नहीं कहते। लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो कहता है आपको क्या पता। और तो और विज्ञापन ऐसे आने लगे हैं, विज्ञापन भाई वो मुस्लिम घर का बच्चा है तो जब तक वो साइकिल पर दूसरी लड़की पर सारे गुब्बारे नहीं खत्म हो गए, रंग नहीं खत्म, तब तक उसको लेके नहीं आई। बिल्कुल गलत छोटे बच्चों का विज्ञापन, ऐसा खतरनाक विज्ञापन चल रहा है। ये तो बहुत छोटे, और मैं फिर कह रहा हूं प्रशासन का काम सौहार्द सामंजस्य बनाना है, और अगर सिर्फ मस्जिद ढक देने से ये हो जा रहा है तो बिल्कुल ये करना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं 2 बजे होली खत्म हो जाती है। हर हिंदू को ये पक्का रखना चाहिए कि 2 बजे होली खत्म होती है तो हो जाए, उसके बाद वो लोग जाकर नमाज पढ़ें। नहीं, लेकिन क्या इससे सौहार्द बन रहा है? बल्कि ये लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि सौहार्द पर एक सवाल खड़ा होगा कि इस तरह से हम लोग चल रहे हैं। ये पलायनवाद है। अच्छा, पलायनवाद ये वैसे ही हो गया कि मान लीजिए कि लड़कियां जो है कपड़े पूरे पहन के निकलें, वो उनका जरा भी आगे खुला ना हो क्योंकि कोई छेड़ देगा। तो ये उसी तो ये लड़कियों की जिम्मेदारी चीजें हैं कि भाई अब क्या करें, कोई छेड़ न दे, इसलिए लड़की को पूरे कपड़े पहनने चाहिए। भाई 2 बातें हैं इसमें गलती कट्टरपंथी मौलानाओं की भी है और प्रशासन की नासमझी भी है। बिल्कुल मैं हर्षवर्धन जी के पास सहमत हूँ। बहुत सारे मेरे मित्र हैं, मुस्लिम हैं, खूब होली खेलते हैं, खूब गुलाल लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस्लाम में कहीं भी ये नहीं लिखा कि साहब जो है रंग जो है पड़ जाएगा तो आप कोई काफिर हो जाएंगे या आपका कुछ हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर हिस्ट्री पढ़ो तो मुगल काल में भी होली खेली जाती थी, मुगल दरबार में खेली जाती थी होली, अकबर के दरबार में होली खेली जाती थी। और आप देखो क्या नाम था उनका जो नजीरा, अरे वो कौन शायर थे हमारे, नजीर अकबराबादी नजीर अकबराबादी ने तो होली पे कितनी नज़में लिखी, बहुत नज़में लिखी। ये देखो बाहर है होली की, आगरा बाजार उनका जो है प्रसिद्ध वो है। और इसके अलावा रसखान के होली के वो अमीर खुसरो ने रंग पे तो कि उनका रंग जो है वो तो फेमस है, उनका जो सूफियाना भजन। तो ये जिम्मेदारी प्रशासन की और लोकल जनप्रतिनिधियों की बनती है, एमपीज और एमएलएस की, कि दोनों समुदायों को बिठा करके तो उस कट्टर सोच को वैलिडेट कर दिया गया। बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को बिठा के समझाएं कि भाई जबरदस्ती रंग न डालो, और दूसरे पक्ष से कहें अगर थोड़ी बहुत गलती से रंग पड़ जाए तो आप उसे बवाल मत करो। ये जिम्मेदारी बनती है। अरे जब एमपी साहब कहेंगे कि ऊपर भेज देंगे, इतने साल से मैं भी, अब उम्र में क्या बताऊं, बताई नहीं जाती सार्वजनिक रूप से, लेकिन ये तो मान ही सकते 60+ तो मैं हुई। इतने साल आपका अनुभव जो है ना आपके उम्र से आगे। कभी भी इक्का दुक्का घटना है जहाँ कहीं दंगा वंगा हो गया हो तो अलग बात है, अदरवाइज मैंने तो नहीं सुना। मैं मेरठ शहर में रहा हूँ होली के दौरान, जहाँ डेंस मुस्लिम आबादी है, उन इलाकों में भी कभी मस्जिद ढकी गई हो और तिरपाल से ढकी, ऐसा कभी देखा आपने? मैंने इक्का दुक्का होता है, पहले मैं आपसे अपवाद छोड़ दीजिए, एक आध बात कभी हुआ होगा, मुझे भी याद आ रहा है कभी कभी ऐसी तस्वीरें आई हैं, नियम नहीं होता, लेकिन ऐसे नहीं हुआ ना, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से। एक अपवाद अगर कहीं दंगा हो, कहीं तनाव पहले से है तो आप अपवाद तौर पर 1-2 जगह कर सकते हैं, वो भी एहतियातन। ये जनरल आप भी सहमत नहीं है इस तरीके से? मैं इस
इस तरीके से मत रही। समीर जी, सिर्फ समीर जी, एक लाइन फिर समीर जी के पास जाइएगा। एक भी कोई ऐसी खबर आई क्या कि मौलाना साहब ने कहा कि ना क्यों आप तिरपाल ढकेंगे, हमारी मस्जिद है? अरे अभी 2 बयान मैंने सुना है बहुत सारे आपको। आए बयान, अभी आप 2 करेंगे, बयान कोई सुना है दिक्कत मैंने। नहीं। हाँ, एक कह रहा है कोई तुगलकी दिक्कत फरमान है, दूसरा कह रहा है अफसोसनाक कदम है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर वो मौलाना कह रहा है तो उसको फिर कहना चाहिए वो नहीं ढकेगा वो, अगर वो मौलाना कह रहा है। लेकिन मैं तो कह रहा हूं ना कि ये आप बयानबाजी, ये ओहो, सर मैं देखिए एक सेकंड समीर जी, हर्षवर्धन जी बात सुन। मेरा कहना केवल इतना है, मैंने भी पहले यही कहा, जिस मस्जिद के लोगों को चलाने वाले मस्जिद को लगता है साहब नहीं हमको एतराज है साहब, हम ढक रहे हैं, आप अपने आप जो मर्जी करो। आप चाहे जुम्मे वाले से ये कहो भाई तुम ना आना, या तुम जल्दी आ जाना, या तुम देर से आ जाना, या मैं मस्जिद ढक रहा हूं, ये उसका फैसला है। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन ने दोनों पक्षों से मिल बैठ करके ये तरीका निकाला है भाई। आपने कहा ना दोनों पक्षों से मिल बैठकर निकाला है। हाँ, उस मस्जिद का, जिस मस्जिद को ढका जा रहा है, उसका मौलाना कहे ना कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं यही तो बात कह रहा हूं। अभी भी मूल बात है, हम लोग टीवी की बहस कर देंगे, कल को कहीं कुछ हो जाएगा और उसके बाद फिर हम ही लोग कहेंगे प्रशासन को इतनी समझ नहीं। सर हम लार्जर पिक्चर भी देख पा रहे हैं, इसका संदेश देखिए क्या है। या मैं लार्जर पिक्चर में कह रहा हूं कि आप कहते इतना चार्ज एटमॉस्फेयर था, लेकिन प्रशासन को यह भी नहीं सोचा कि वो तिरपाल लगा देते। नहीं, ये कोई हल नहीं हो सकता। नहीं, इसको ऐसा देखते हैं कि तिरपाल लगा दिए गए हैं तो अब कुछ नहीं होगा। नहीं, हम उम्मीद करते हैं कुछ ना हो। नहीं, हम तो समीर जी सर, एक सेकंड, समीर जी प्लीज, आप सहमत हैं इससे या नहीं? तिरपाल मुझे लगता है, देखिए सर, रंग किसी धर्म का विरोधी नहीं होता। रंग के साथ ऐसा, अगर मुस्लिम कम्युनिटी अगर इस बात से सहमत हो रही है कि भाई किसी भी स्थिति में हमारे ऊपर गुलाल नहीं जाना चाहिए, किसी भी स्थिति में ऊपर रंग के छींटे नहीं उड़ना चाहिए, तो हमारे मस्जिद को हम ढकना स्वीकार कर लेंगे एक हिस्से को, लेकिन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि अगर कोई होली खेल रहा है और रंग आ गई। मुझे लग रहा है कि तो समय था कि इसमें मुस्लिम जो स्कॉलर है, मुस्लिम लीडर्स है और मुस्लिम के जो बड़े नेता है, वो ये कहते हैं कि भाई हमारी कोई मस्जिद ढकी नहीं जाएगी, आप होली खेलिए, कोशिश कीजिए कि मस्जिद के ऊपर रंग ना आए, अगर रंग आ भी गया तो कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि अगर वो इस बात को स्वीकार करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता। अगर सरकार उनसे, प्रशासन से बात कर रही है, मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर से कह रहे हैं कि नहीं हमारी मस्जिदों को आप ढक दो, वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जरा भी रंग गिरेगा तो ये बवाल होगा। मुझे लग रहा है ये ठीक नहीं है। रंग के प्रति इतना प्यार रखना, किसी धर्म के त्यौहार के प्रति इतना प्यार रखना कि भाई उनके त्यौहार से अगर हमारे पर थोड़े भी छींटे आते हैं तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे लग रहा है कि ये समाज के अंदर एक विभाजन एक धर्म के प्रति पैदा होगी। उन्हें इस बात की जिम्मेदारी समझनी चाहिए थी कि होली त्यौहार ऐसा है जो घर में नहीं खेला जाता, वो तो बाहर ही खेला जाएगा, मोहल्ले में खेला जाएगा, सोसाइटी में खेला जाएगा, सड़कों में खेला जाएगा। होली पे जुलूस निकाले जाएंगे, मोटरसाइकिल में लोग निकलेंगे, वो हर बार होता है। और इसी स्थिति में अगर थोड़ा रंग आता है तो मुझे लगता है कि इसमें धैर्य का परिचय देना चाहिए। उसे ये मान लेना कि रंग अगर हमारे मस्जिद पे आ गया, रंग अगर हमारे कुर्ते पर अगर आ गया, रंग हमारे मस्जिद के बाहर अगर आ गया, तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। समाज में एक बवाल उत्पन्न हो जाएगा। इस तरीके से मुझे लगता है जिस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश की है, और फिर प्रशासन ने जब जिस तरीके से बात करके तिरपाल से ढकने की कहा और फिर मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने सहमति दी, मुझे लगता है ये ठीक नहीं, उन्हें स्वीकार करना चाहिए था कि आप ढकिए मत, रंग से बचने की हम कोशिश करेंगे, अगर आता है तो हमें आपत्ति भी नहीं होगी। एक लाइन ऐड कर रहा हूं सर, बस अभी एक हमने सबने ये कहा कि ये मौलानाओं को ऐसा नहीं, इतना कट्टर नहीं होना चाहिए और उनको ही मैसेज देना चाहिए था, रंग पड़ भी जाए तो कोई बात नहीं, आप शांति रखेंगे। अब लेकिन एक बात सही, उन्हीं में से एक ने कहा कि ये मैसेज भी तो कोई देता कि अगर किसी ने कोई शरारत करी कल के दिन, तो जानबूझकर किसी ने माहौल खराब करने की कोशिश करी, तो फिर वो शासन का डंडा देगा। मैं यही कह रहा था कि हमेशा भी बोला जाना चाहिए। इसको एक बात और लाइन में जोड़ना चाहता हूं। देखिए, हमेशा हमें याद है, हर होली से पहले ये एडवाइजरी डीएमएसपी की जारी होती थी किसी भी शहर में, हिंदू बहुल हो, मुस्लिम बहुल हो, सामान्य हो, कि जबरदस्ती किसी पर रंग नहीं फेंका जाएगा। अगर कोई जबरदस्ती किसी को रंगता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये जारी होती थी, अखबार में बाकायदा बयान आता था डीएम का और खबर छपती थी। क्यों कि कई लोगों को रंग से आपत्ति होती है, हर तरह के लोग होते हैं, खाली धर्म के आधार पर नहीं, कई गैर मुस्लिम भी, उनको भी आपत्ति, किसी को एलर्जी है, किसी को, तो ये, या महिलाओं के साथ छेड़खानी होती है रंग के बहाने, इसलिए ये एडवाइजरी जारी की जाती थी। बजाय ये एडवाइजरी जारी करने के घर से न निकलो, तो आप जो है मस्जिद ढक दो, आप तिरपाल पहन के निकलो, आप बरसाती पहन के निकलो, रेनकोट पहन के निकलो, इस तरह की चीज़ें जो है ये समस्या का समाधान नहीं है। और जो अभी समीर जी ने कहा कि मौलानाओं को ये कहना, बिल्कुल कहना चाहिए था मौलानाओं को, लेकिन साथ ही साथ दूसरे पक्ष के लोगों को या हिंदू पक्ष के लोगों को भी, ये जो जिम्मेदार लोग हैं, जैसे एमएलएज हैं, एमपीज हैं, या और उनके पक्ष नेता, कि भाई कोई जबरदस्ती किसी पर रंग नहीं डालेगा, होली खेलो, मनाओ, कोशिश करो, जबरदस्ती रंग न डाले। तो दोनों तरफ से बात होती तो ज्यादा बेहतर होता। देखो, इसमें मौलाना भी बोलते कि गलती अगर पड़ जाए रंग तो उसमें आप बवाल मत करिएगा। ब्रेक का समय हो गया, आपका कमेंट सर शॉर्ट। मैं केवल छोटा सा कमेंट कर रहा हूँ कि जैसे ये बात हुई कि भाई
नमाज का वक्त बदल दिया जाए, वो भी ठीक है कि कोई बात नहीं है 2 घंटे किया जाए, लेकिन ये भी तो कर सकते हैं आप होली सुबह से मना रहे हैं 6 बजे से, आप 2 बजे के बजाय 12 बजे तक मना सकते थे, 1 बजे तक मना सकते प्रैक्टिकल नहीं है सर वो तो प्रैक्टिकल क्यों नहीं है? आप सुबह 6 बजे से मना रहे हो, ऐसा नियम किस पे लेकिन कैसे आप थोपोगे? नहीं तो फिर किसी पर भी थोप रहे। 1 मिनट सुन लीजिए, दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, भावनाओं की बात आपको मुसलमानों के साथ याद आ रही है आज की भाई वो रंग खेलना चाहिए। आप सावन में जब हो रहा है और मटन बेचने को मना कर रहे हैं, क्यों मना कर रहे हैं आप? क्योंकि आपकी भावनाएं आहत हो रही है। क्या कारण है मुझे बताइए? मांस बेचने पर रोक लगाते क्यों हैं आप सावन में? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर बता दीजिए मुझे उसका कारण, तो उसको भी जाने दीजिए। तो दोनों पक्षों पर बात कीजिए। केवल ये कहना कि मुसलमानों में कट्टरपंथी है या हिंदुओं में कट्टरपंथी है, वहाँ पर दोनों जगह एक ब्लॉक है और उसमें पॉलिटिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो इसको रोल प्ले कर रही है।